फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 2 को कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे। चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स, a नॉट इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर ए बी सी क्या है? रियल नंबर्स हैं। और हमारे कौन से कितने वेरिएबल होंगे? 2 वेरिएबल होंगे। जैसे एग्जांपल है 2x प्लस 5y इक्वल टू 8, जहाँ पर हमारे x और y क्या है? 2 वेरिएबल हैं। तो ये हमारी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। ऐसे ही y इक्वल टू 7/2x, जहाँ पर हमारे 2 वेरिएबल्स हैं और ये हमारी कौन सी है? लीनियर इक्वेशन है। तो हम इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हम एग्जांपल लेंगे 3x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये 6 हमारा माइनस का है तो इस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही 8 माइनस का है तो इस साइड जाकर हमारा प्लस का हो जाएगा। 3x प्लस 5y इक्वल टू 6, 4x प्लस 6y इक्वल टू 8। नेक्स्ट हमारा सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। हमारे पास सॉल्यूशन फाइंड करने की 3 मेथड हैं: ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहला हमारा ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इनकॉन्सिस्टेंट और कॉन्सिस्टेंट क्या होते हैं। इनकॉन्सिस्टेंट ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज़ नो सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन का पेयर जहाँ पर कोई सॉल्यूशन ना हो वो इनकॉन्सिस्टेंट होता है। और ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज़ वन और मैनी सॉल्यूशंस, और ए लीनियर इक्वेशन का पेयर जहाँ पर एक सॉल्यूशन या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो वो कॉन्सिस्टेंट होता है। इफ़ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हमारी कौन सी होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं जहाँ पर वन सॉल्यूशन होता है। इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 14, जहाँ पर a1 है 1, b1 है 1, c1 है 14, a2 है 1, b2 है -1, c2 है 14। जब हम a1/a2 करेंगे तो 1/1 इक्वल टू b1/b2 करेंगे तो 1/-1, ये आ जाएगा 1 इक्वल टू -1। लेकिन ये हमारे इक्वल नहीं है तो हम कट का निशान लगा देंगे, तो ये हमारे इक्वल नहीं है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये हमारी कौन सी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी जिसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। जैसे हम एग्जांपल लिया था हमने x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 14, इसे फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, इसे सेकंड इक्वेशन मानेंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन की टेबल बनाएंगे। यदि हमारी y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी 14 आएगी, और जब x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 14 आएगी। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन की टेबल बनाएंगे। जब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 14 आएगी, और जब x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -14 आएगी। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे जहाँ पर x की वैल्यू है 14 और y की वैल्यू है 0, जहाँ पर x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 14। ऐसे ही हमारी एक और इक्वेशन में x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 14 है और y की वैल्यू 0 है। और एक बार हमारी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -14 है, तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारी क्या होगी? x और y की वैल्यू होगी, और इसका एक ही सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू 14 और y इक्वल टू 0। तो ये हमारी कैसी आई हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन्स आई हैं। नेक्स्ट है इफ़ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो हमारी होंगी कोइंसिडेंट लाइंस जिसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे पर ओवरलैप होती हैं। जैसे कि एग्जांपल है x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस 4y इक्वल टू 20। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसे हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। जहाँ पर a1 1 है, b1 2 है, c1 10 है, a2 2 है, b2 4 है, c2 20 है। a1/a2 करेंगे तो 1/2 इक्वल टू b1/b2 करेंगे तो 2/4, और हमारा 1/2 आ जाएगा। इक्वल टू c1/c2 करेंगे तो 10/20, ये भी हमारा 1/2 आ जाएगा।
तो यहाँ पर हमारा है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो ये हमारे क्या आ गए, तीनों इक्वल आ गए। तो ये हमारी होंगी कोइंसिडेंट लाइंस जिसके होंगे मैनी सॉल्यूशंस। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की टेबल बनाएंगे, जहाँ पर यदि हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी 10 आएगी, और जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2y इक्वल टू 10, y की वैल्यू 5 आएगी। ऐसे ही जब हम सेकंड इक्वेशन की टेबल बनाएंगे, y को 0 पुट करेंगे तो 2x इक्वल टू 20, x की वैल्यू हमारी 10 आएगी, और जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 4y इक्वल टू 20, y की वैल्यू हमारी 5 आएगी। फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, जहाँ पर x की वैल्यू हमारी 10 है और y की 0 है, और एक बार x की वैल्यू 0 है, y की 5 है, तो ये हमारी दोनों ही वैल्यू सेम है। तो ये हमारी क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी और जिसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। नेक्स्ट है इफ़ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो हमारी होंगी पैरेलल लाइंस जिसका नो सॉल्यूशन आएगा। एग्जांपल लेते हैं, x + 2y इक्वल टू 10, 2x + 4y इक्वल टू 20, 2x + 4y इक्वल टू 40, जहाँ पर A1 है 1, B1 है 2, C1 है 10, A2 है 2, B2 है 4, C2 है 40। A1/A2 करेंगे तो 1/2 आएगा, इक्वल टू B1/B2 करेंगे तो 2/4 यानी 1/2 आएगा, इक्वल टू C1/C2 करेंगे तो 10/40 यानी कि 1/4 आएगा। तो हमारे A1/A2 और B1/B2 इक्वल हैं, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं हैं। तो ये हमारी कौन सी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी जिनका नो सॉल्यूशन होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, x + 2y इक्वल टू 10, 2x + 4y इक्वल टू 40। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसे सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की टेबल बनाएंगे। जब हम y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 10 आएगी, और जब हम x को 0 पुट करेंगे तो 2y इक्वल टू 10, y की वैल्यू हमारी 5 आएगी। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन की टेबल बनाएंगे और y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो 2x इक्वल टू 40, x की वैल्यू 20 आएगी, और जब हम x को 0 पुट करेंगे तो 4y इक्वल टू 40, y की वैल्यू हमारी 10 आएगी। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। ऐसे ही इसमें बनाएंगे, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 10। जब हम इनकी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी आएंगी पैरेलल लाइंस जिसका हमारा होगा नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है A1x + B1y + C1 इक्वल टू 0, A2x + B2y + C2 इक्वल टू 0। एग्जाम्पल लेते हैं, x + y इक्वल टू 14, x - y इक्वल टू 14। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। पहले हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये x हमारा प्लस में है, इस साइड जाकर माइनस में हो जाएगा, तो y इक्वल टू 14 - x। इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। इसका नाम सब्सटीट्यूशन मेथड क्यों है, क्योंकि हम इसमें किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर उसे दूसरी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं, इसलिए इसका नाम है सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन थर्ड को यानी y की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड है हमारी x - y इक्वल टू 14, x - y की वैल्यू है 14 - x इक्वल टू 14। फिर हमारा आ जाएगा x, और जब हम इसे बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से तो ये हमारा आ जाएगा x - 14, और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आ जाएगा प्लस का x इक्वल टू 14। x + x हमारा आ जाएगा 2x, और ये 14 माइनस का है, इस साइड जाकर हमारा प्लस का हो जाएगा 14 + 14, तो ये हमारा आ जाएगा 2x इक्वल टू 28। जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 2 हमारा मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाकर डिवाइड में हो जाएगा, 28/2 हमारा आ जाएगा 14। फिर हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है हमारी 14 - x, तो हमारा आ जाएगा y इक्वल टू 14 - x की वैल्यू हमारी आई है 14, तो ये हमारा आ जाएगा 0। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 14 और y की वैल्यू हमारी आ गई 0। तो ये था हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड। नेक्स्ट है एलिमिनेशन मेथड। एग्जाम्पल लेते हैं, x + y इक्वल टू 14, x - y इक्वल टू 14। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। हमें इस एलिमिनेशन मेथड में किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को सेम करना है। देखो जैसे इसमें x की वैल्यू सेम हमें दे रखी है, वैसे तो y की वैल्यू भी सेम है, लेकिन
इसमें y प्लस है और इसमें y के माइनस की है, तो इसलिए हम x की वैल्यू को काटेंगे। सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, सेकेंड है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 14। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो प्लस की है वो माइनस हो जाएगी और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये एक्स प्लस का है, ये माइनस का, तो ये हमारा कट जाएगा। तो ऐसे ही ये प्लस का है लेकिन ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस से चेंज होकर प्लस हो जाएगा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 2y और ये प्लस का है और ये हमारा क्या है, माइनस हो जाएगा। तो ये भी 14 माइनस 14 0, तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0। फिर हम करेंगे पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x प्लस वाई हमारी क्या आई है 0, तो इक्वल टू 14, तो x हमारी आ जाएगी 14। तो x की वैल्यू है 14 और y की वैल्यू है 0। तो हमने तीनों मेथड में हमने x और y की वैल्यू फाइंड की, तो हमारी x की वैल्यू 14 आई और y की वैल्यू 0 आई। तो ये था हमारा, ये नेक्स्ट था, ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। ऐसे ही हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे तीनों मेथड को अप्लाई करके सॉल्यूशन फाइंड करना है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।